हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारे आखिरी के 7 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। आइए अब हम डिस्कस करते हैं हमारे आखिरी के 7 दिन की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि आप ये एकदम ध्यान से देखें कि कौन से एग्ज़ाम में सब्जेक्ट कितने हैं और कितने कितने नंबर के आएंगे। तो पहला रीजनिंग है, जो कि इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और ये 50 मार्क्स का रहेगा और इसमें हमें टाइम कितना मिलेगा, 40 मिनट। नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे और 40 मार्क्स का रहेगा और ये 30 मिनट मिलेगा इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर नॉलेज, जो 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स का रहेगा, इसमें हमें 10 मिनट मिलेंगे। और नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस, इसके 40 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें 40 मार्क्स रहेंगे टोटल और इसके लिए हमें 20 मिनट मिलेगा। और लास्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 50 नंबर क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स कितने रहेंगे, 50, और इसके लिए टाइम कितना मिलेगा, हमें 40 मिनट। तो टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हैं, 200 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 200 मार्क्स के हैं और टाइम कितना मिलेगा, 140 मिनट्स। अब बहुत से बच्चों का इसमें सवाल रहेगा कि सर हम कोई भी सेक्शन शुरू कर सकते हैं क्या पहले? तो नहीं, जैसा कंप्यूटर में आपका ओपन होगा आपको वही सेक्शन अटेम्प्ट करना रहेगा। और मैं आप लोग का एक कन्फ्यूज़न और दूर कर देता हूँ, वो ये है कि अगर आप कोई जैसे रीजनिंग आप सेक्शन आपके सामने आया तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे नहीं जा सकते जब तक आपका रीजनिंग का 40 मिनट ख़त्म ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो जितना टाइम दिया गया है हर सेक्शन के लिए आपको उतने टाइम तक वो सेक्शन करना है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं। जब जैसे ही आपने पेपर दे दिया अपना 5 सब्जेक्ट का, उसके पास आपके सामने आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव। इसमें 2 पोर्शन रहेंगे। पहला रहेगा एस्से राइटिंग, जो है 20 नंबर का और ये इसमें टोटल आपको 250 वर्ड्स लिखने रहेंगे। और नेक्स्ट है हमारा प्रेसे राइटिंग। प्रेसे राइटिंग यानी दोस्तों एक आपको मान लीजिए कि 200 वर्ड्स का एक आपको पैराग्राफ दिया रहेगा। अब आपको पैराग्राफ रीड करके उसको अच्छे से समझना है और उसको अपने वर्ड में लिखना है। और प्रेसे का एक नियम रहता है कि अगर 200 वर्ड का एस्से वो पैसेज दिया होगा तो आपको उसका 1/3 वर्ड में लिखना है। यानी अगर 200 वर्ड का अगर आपका पैसेज होगा तो आपको उसको 70 से 80 वर्ड में कंप्लीट करना होगा। प्रेसे का मतलब ये होता है, तो उसको आपको एकदम शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ सब्जेक्ट वाइज आपको लास्ट के 6 दिन में क्या फॉलो करना चाहिए और क्या आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो हमारा पहला है मैथ में पहला पॉइंट पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या फोकस करना चाहिए, फिर उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या क्या आपको इसमें सोर्स यूज़ करना चाहिए। तो पहला है हमारा नो न्यू टॉपिक। आप कोई भी नया टॉपिक यूज़ नहीं करें, आपने जितना पढ़ रखा है उतना बहुत है। ठीक है, तो अब 6 दिन में नया बिल्कुल न छुएं। अगर आप नया यूज़ करेंगे तो आपका जो पिछला आपने जो रिवाइज किया होगा वो आप भूल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोकस मोर ऑन DI। देखिए दोस्तों, ये हमारा मेंस का पेपर है और मेंस का पेपर में आपका 70% DI रहता है। तो अगर आपका अर्थमेटिक कमज़ोर है तो आप प्लीज़ DI पे फोकस करें, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा अर्थमेटिक पे फोकस कर लिया तो आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये मेंस का पेपर है, इसमें आपको 70% आपको DI मिलेगा। तो आप सिर्फ DI पे आप फोकस करें, आपने जितना अर्थमेटिक कर रखा है उतना ठीक है। ठीक है दोस्तों, और अब आप रोज़ मेंस लेवल का टेस्ट दीजिए। अब क्वेश्चन आता है कि आप मेंस लेवल का टेस्ट कहाँ से देंगे, तो इसके लिए मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। एक है बैंकर्स अड्डा ऐप करके, वहाँ पे ECGC PO से रिलेटेड हर दिन मेंस लेवल का मैथ का टेस्ट आता है, स्पेशली ECGC PO के लिए। तो वो टेस्ट आप रोज़ दें और उसमें रोज़ के आपको 10 DI टेस्ट में रहते हैं। तो अगर आप आज से फॉलो करते हैं तो आपको टोटल 7 दिन में कम से कम आप 60 से 70 DI लगा लेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है अगर आपको ज़्यादा किस पे प्रैक्टिस करना है। अगर देखिए अभी 6 दिन बचे हैं, तो 6 दिन में आप अर्थमेटिक छोड़ दीजिए। अब आप जो फोकस कर सकते हैं वो है डाटा सफिशिएंसी। आप डाटा सफिशिएंसी पे फोकस करिए। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, जैसे क्वेश्चन नहीं आता है कि क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ा है, क्वांटिटी 2
क्वांटिटी 1 के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इन 6 दिनों में आप लगाएं, ठीक है, क्योंकि मेंस का पेपर है। और अगर आप गूगल पे डालोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैंने यहाँ लिख भी रखा है पिकअप क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेड अप ऑलिव बोर्ड ऐप, मैं भी लगाता हूँ ये डाटा सफिशिएंसी DI के क्वेश्चन। तो आप इस ऐप से चूज़ कर ये ऐप डाउनलोड कर लें और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप दिन के 10 क्वेश्चन भी लगाते हैं तो 6 दिन में बहुत आप लगा लेंगे, बस आपका फ्लो बना रहेगा। और मैथ के लिए मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ कुछ चैप्टर पे फोकस करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पार्टनरशिप के बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। तो आप पार्टनरशिप, टाइम इन वर्क, मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी, अगर ये आप 4 भी अर्थमेटिक के लिए अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मेंसुरेशन के लिए मैं बता दूं, आप एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला 100% याद कर लें, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैथ का सेक्शन। अब आइए हम डिस्कस करते हैं अपना रीजनिंग का सेक्शन। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में मैं आपको बता दूं 50 नंबर का क्वेश्चन है और 50 मार्क्स हैं, ठीक है। और इसका मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसका मतलब पेपर का जो लेवल रहेगा मेंस का तो रहेगा, लेकिन बहुत हार्ड नहीं रहेगा। और इस 50 नंबर में आपको 90%, 90 नहीं, मैं कहूँगा आपको 75 से 80% क्या देखने को मिलेगा, पज़ल। तो आप इस 6 दिन में सब छोड़ के रीजनिंग में पज़ल पे ध्यान दें, ठीक है। और पज़ल पे मैंने ब्रैकेट में डाल रखा है स्पेशली ऑन ब्लड रिलेशन। आप ब्लड रिलेशन के पज़ल रोज़ लगाएं। और मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ब्लड रिलेशन का पज़ल रोज़ अच्छे से 6 दिन भी सॉल्व कर दिया तो एग्ज़ाम के दिन जब क्वेश्चन आएगा तो आपको नया नहीं लगेगा और आप इजीली उसको कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं नेक्स्ट बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है इन 6 दिन में। नेक्स्ट है हमारा कोडिंग डिकोडिंग मेंस लेवल का। देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजीली 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो आप रोज़ के 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के ज़रूर लगाएं। अब मैं आपको इसके लास्ट में बता भी दूंगा कि आप कहाँ से लगाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मशीन इनपुट एंड आउटपुट। ये मेंस का पेपर है, तो मशीन इनपुट एंड आउटपुट के क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाले हैं। तो आप डेली के 5 क्वेश्चन ज़रूर ये लगाएं। नेक्स्ट है हमारा कोडेड डायरेक्शन। जैसे कोडेड बेस्ड डायरेक्शन मेंस लेवल का आप 5 क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा रिवर्स सिलोगिज्म। देखिए, अगर आपने सिलोगिज्म पढ़ा होगा तो आप रिवर्स सिलोगिज्म भी बहुत आराम से कर लेंगे। तो इसके 5 क्वेश्चन आप डेली लगाएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका सोर्स कहाँ से है। अगर आपको ये क्वेश्चन लगाना है तो आप 2 चीज़ कर सकते हो। पहला, आप ये करो कि या तो आप गूगल पे टाइप करो मेंस लेवल कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन, मेंस लेवल इनपुट आउटपुट क्वेश्चन, तो PDF में आपको अवेलेबल हो जाएगा और वो आप आराम से लगा लो। अगर ये भी नहीं करना है तो आप अड्डा का ऐप, ऑलिव बोर्ड का ऐप, ग्रेड अप का ऐप आप डाउनलोड कर लो। वहाँ से आपको रोज़ ये लोग 5 से 6 क्वेश्चन डालते हैं, वो मोर देन इनफ होगा। आप बस ये चारों अच्छे से पढ़ के जाओ क्योंकि अगर आप मेंस का लेवल एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आपके सामने तुरंत से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप पैनिक हो जाओगे। तो पहले से अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखोगे तो आप इजीली एग्ज़ाम में आप कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है। और नेक्स्ट मैंने सोर्स रखा हुआ है एग्ज़ाम पंडित। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन लगाता हूँ तो अगर आप एग्ज़ाम पंडित की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मेंस लेवल के फ्री ऑफ कॉस्ट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से लगा सकते हो इजीली। अब आइए हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में देखिए, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको रीडिंग करना है। अगर आप रीडिंग करोगे तो आपका क्लोज टेस्ट भी प्रिपेयर हो जाएगा, सेंटेंस एंड रीअरेंजमेंट भी प्रिपेयर हो जाएगा, ग्रामर भी प्रिपेयर हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी प्रिपेयर हो जाएगा, फिलर्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप 7 दिन सिर्फ रीडिंग करो, 2 घंटे रीडिंग को दो, वो मोर देन इनफ है। और मैंने सोर्स भी लिख रखा है कि आप क्या यूज़ कर सकते हो। आप इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल यूज़ कर लो या तो फिर हिंदू एडिटोरियल यूज़ कर लो, ये मोर देन इनफ है। नेक्स्ट है हमारा ट्राई टू रिमेंबर फ्यू रूल्स रिलेटेड टू ग्रामर। देखिए, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो ग्रामर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको रट भी लोगे तो एग्ज़ाम में वो आपको फ़ायदा ही देगा। 1 से 2 क्वेश्चन आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप चाहोगे तो मैं टॉप 20 या टॉप 10
ग्रामर के रूल्स वीडियो आपके ये अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। और सॉल्व मैच द कॉलम क्वेश्चन डेली। देखिए मेंस का क्वेश्चन है तो मैच द कॉलम 100% आएगा, तो आप मैच द कॉलम 100% याद करके जाओ, मतलब प्रैक्टिस करके जाओ, ये आपको फ़ायदा देगा एग्ज़ाम में। और इससे अगर देखो मैंने पहले बोल रखा है कि अगर आप रीडिंग करते हो तो ये सारे आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए लिख दिया है ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और आप सोर्सेस क्या यूज़ कर सकते हो, आप अड्डा का ऐप यूज़ कर लो या ग्रेडअप का ऐप यूज़ कर लो। यहाँ पे आपको रोज़ 6 से 7 सब्जेक्ट वाइज क्यूज़ मिलते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस। दोस्तों कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैं आपको सबसे पहले, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले फुल फॉर्म याद कर लो जितने भी हैं, और शॉर्टकट कीज़ याद कर लो। आप 3 से 4 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का पेपर होगा कंप्यूटर का, इसमें आप 4 से 5 क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए, फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट कीज़, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा है ट्राई टू लर्न बेसिक कंप्यूटर टर्म्स, यानी रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। अगर आपको इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी है तो मैं एक वीडियो इसका ज़रूर ले आऊँगा, आधे घंटे का या 1 घंटे का, जिसमें मैं सारे टॉपिक कंप्यूटर के कवर कर लूँगा, ठीक है। और सोर्सेज मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं अरिहंत की बुक यूज़ करता हूँ या तो फिर कोई कंप्यूटर कैप्सूल यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं कंप्यूटर के लिए आपके लिए वीडियो ले आ दूँगा, उसमें 1 घंटे का वीडियो होगा, उसमें मैं सारी चीज़ें कवर कर दूँगा, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं जनरल अवेयरनेस। देखिए दोस्तों जनरल अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जनरल अवेयरनेस आएगा 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स रहेगा, ठीक है। और जैसा कि ECGC PO का एग्ज़ाम है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन ECG से रिलेटेड आ सकता है। तो ECG से रिलेटेड करंट अफेयर के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। बाकी 35 नंबर का जो करंट अफेयर्स आएगा वो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। मैंने तो यहाँ लिख रखा है कवर्ड करंट अफेयर्स अप टू सितंबर 2020 टू 10 मार्च 2021। आप एटलीस्ट 10 मार्च तक का करंट अफेयर ज़रूर पढ़ के जाएं। और कहाँ से पढ़ें, सितंबर 2020 से पढ़ें। लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है बट फोकस स्पेशली ऑन जनवरी एंड फरवरी करंट अफेयर। अगर आप जनवरी 2021 और फरवरी 2021 का करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस रखेंगे तो आप इजीली 20 से 22 नंबर 35 में से अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर मोस्ट 90% करंट अफेयर वो फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ बिफोर द एग्ज़ाम से वो पिकअप करता है। तो आप जनवरी और फरवरी पे बहुत ज़्यादा फोकस करके रखिए दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ECG से रिलेटेड करंट अफेयर। तो इसके लिए मैंने लिख रखा है आई हैव कवर्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, मैंने ECG से रिलेटेड करंट अफेयर की वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से पढ़ लें। देखिए, और मैं आपको सोर्स की बात कर रहा हूँ कि देखिए अगर अब आप कैप्सूल पढ़ने जाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, एक पूरा दिन लग जाएगा। इसलिए मैं भी इस ऐप के बारे में पहले नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। एक ऐप है ऑनलाइन तैयारी ऐप करके है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अगर आप वहाँ पे जाएंगे वो हर मंथ का 300 क्वेश्चन डाल देते हैं। तो अगर आप वहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे तो इजीली आप एक दिन में कम से कम सारा मंथ का आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन तैयारी ऐप मेरे हिसाब से, मैं तो उसी से कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो आप ऑनलाइन तैयारी ऐप का यूज़ करिए। और जैसे फरवरी है तो हर दिन का उनका 10 करंट अफेयर रहता है, तो फरवरी मंथ का उनका 280 करंट अफेयर रहेगा और ये फ्री रहता है। आप सितंबर से लगाना शुरू करिए, सितंबर से लेकर फरवरी तक में टोटल 1500 हो जाएंगे, वो आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों मैंने भी कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऑनलाइन तैयारी ऐप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप कोई भी बैंकर्स अड्डा की वेबसाइट या फिर ग्रेडअप की वेबसाइट से जाकर कैप्सूल डाउनलोड कर लें और वहाँ से पढ़ लें। लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मैं भी अभी आज रात तक नहीं तो कल दोपहर तक टॉप 100 करंट अफेयर्स
फरवरी मंथ के आपके सामने लेके आऊँगा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप वहाँ से अच्छे से पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, और ये तो था सब्जेक्ट वाइज, और अब मैं डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ। अगर आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बस रीडिंग करिए और रीडिंग करिए, और जो रीड कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अपने एक कॉपी में लिखें, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा डिस्क्रिप्टिव में। और वैसे एग्ज़ाम के पहले मैं डिस्क्रिप्टिव के बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल मैंने 2 टॉपिक पे वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। और बाकी मैंने 10 से 12 टॉपिक चूज़ कर रखे हैं जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए, तो मैं उस पर भी 1 हफ्ते के अंदर सारी वीडियो बना के डाल दूँगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन सिर्फ 3 चीज़ों पर निर्भर करेगा, वो है इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, जितना एक टॉपर को रीजनिंग आएगा उतना ही आपको भी आएगा, जितना एक टॉपर को मैथ आएगा उतना ही आपको ही आएगा। डिफरेंस क्या डालेगा? डिफरेंस होगा इंग्लिश में, कंप्यूटर में और जीके में। तो इन 6 दिन में मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस किस पे रखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखें अपना इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे। मैथ और रीजनिंग तो आप करिए, लेकिन करंट अफेयर्स और डिस्क्रिप्टिव पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि अगर आप रीजनिंग और मैथ में कम नंबर लाते भी हैं तो वो आपका कवर कर लेगा किस में? डिस्क्रिप्टिव में और इंग्लिश में और करंट अफेयर में। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने 6 दिन बाकी था तो मैं सोचा आपके सामने एक स्ट्रेटेजी वीडियो शेयर करूं जो मैं भी यूज़ कर रहा हूं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी यूज़ करें, वरना अगर आप पहले से अपना कुछ टाइम टेबल बना रखे हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो अब वीडियो हम एंड करते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।